अपने खाने में किया एक छोटा सा बदलाव कैसे हमारी पूरी बीमारियां खत्म कर सकता है, आज की वीडियो में आप समझने वाले हैं। दोस्तों, बीमारियों को ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाते कि बीमारियां ठीक होंगी कैसे, क्योंकि आजकल जो बीमारियों के नाम रखे जाते हैं वो बहुत ही मुश्किल हैं, और जो हमें दवाई दी जाती है उसका नाम समझ में नहीं आता, और जो उसके अंदर के सॉल्ट्स हैं उसे तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं समझ सकता। लेकिन दोस्तों, ये आयुर्वेद है जिसे एक अनपढ़ भी समझ सकता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जितना आप आयुर्वेद को समझेंगे उतना आप खुद में ही डॉक्टर बनते जाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है हर इंसान अपने आप में एक डॉक्टर बन सकता है। जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टर बनने के लिए कोई डिग्री ही लेनी है, आप अपने आप में डॉक्टर ही हैं अगर आप ये जानते हैं कि जीरे का इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे हल्दी का इस्तेमाल होगा, कैसे अजवाइन का इस्तेमाल होगा, कैसे दालचीनी का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताऊंगा जो हमारे घर की किचन में है, और उसे अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में टिकी नहीं सकती। और दोस्तों, वो चीज है सौंफ। सौंफ जिसे खाना खाने के बाद अक्सर ही लोग खाते हैं। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाने के बाद आपको सौंफ जरूर सर्व की जाती है। आपको लगता होगा कि शायद ये ऐसे ही सर्व की जाती है, लेकिन दोस्तों, खाने के बाद सौंफ खाने की जो परंपरा है बहुत पुरानी है। इसे आयुर्वेदिक तरीके से ही हमारी डाइट में शामिल किया गया। हमारे घर की किचन में सौंफ है ही इसीलिए क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधि है। भारतीय घरों की किचन कम, उससे ज्यादा ये आयुर्वेदिक औषधियों का खजाना है। अगर आप अपने घर की किचन को सही ढंग से इस्तेमाल करें, यानी कि अपने घर की किचन में वही रखें जो पुराने जमाने में था, ये नहीं कि आजकल की तरह फ्रोजन फूड से अपनी फ्रिज को भर लें। और वैसे भी फ्रिज तो पुराने जमाने में होती नहीं थी। यह फ्रिज भी एक बड़ा कारण है आजकल की बीमारियों का, क्योंकि आजकल हम लोग ज्यादा खाना बना लेते हैं और इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं। यही खाना आपकी बॉडी में गैस पैदा करता है और उससे आपकी बॉडी में दर्द पैदा होता है। तो इसलिए दोस्तों, जितना हो सके आप फ्रिज का इस्तेमाल कम से कम करें। आइए दोस्तों, जानते हैं सौंफ किस तरह से आपकी बीमारियों को ठीक कर सकती है। दोस्तों, सौंफ में ढेर सारा फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। जैसे ही आप सौंफ खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। आपको खाना खाने के बाद रात को सौंफ जरूर खानी चाहिए। सिर्फ इतनी सी आदत को अपना लेने से आप ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप रात को खाना खाने के बाद सौंफ खाएंगे तो ये सौंफ आपके पेट के अंदर जाकर आपके खाने को जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करेगी। दरअसल दोस्तों, जो खाना हम खाते हैं वो ज्यादातर अनाज ही होता है, और अनाज को पचाने के लिए हमारी बॉडी को 18 से 20 घंटे लगते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सौंफ खा लेते हैं तो वही खाना आपका 10 से 12 घंटे में भी पच सकता है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जिस इंसान के खाने का पाचन सही ढंग से होता है उस इंसान को कोई बीमारी नहीं होती, और जो इंसान कब्ज का शिकार है उसे ढेरों बीमारियां होती हैं। और ये जो सौंफ है ये हमारी बॉडी में कब्ज को ही खत्म करती है, ये हमारी डाइजेशन को मजबूत करती है। दोस्तों, अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो इससे आपका जो पहला रोग है वो दूर होगा, वो है मोटापा, यानी कि ओबेसिटी। दोस्तों, अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाने की आदत अपनाते हैं तो इससे जो आपकी पहली बीमारी दूर होगी वो है मोटापा। मोटापे को दूर करने के लिए आप सौंफ को दिन में 2 बार ले सकते हैं। सुबह जब आप उठें तो आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ का डालकर उसे अच्छे से उबालना है। जब 10 मिनट तक आपका पानी अच्छे से उबल जाए तो सौंफ को और उस पानी को पीना है आपको। इसके अलावा दोस्तों, आप सौंफ को रात को खाना खाने के बाद जरूर खाइए। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो खाना है वो जल्दी पचेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, जिससे कि आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में जल्दी कन्वर्ट होगा, और जो आपके पेट के आसपास की चर्बी है वो पिघलने लगेगी। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म ही ऐसा प्रोसेस है जिसके स्लो हो जाने से इंसान का वजन बढ़ जाता है, और ये मेटाबॉलिज्म हमारे थायराइड पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है, और दोस्तों अगर आप ज्यादा ठंडा पानी पी रहे हैं तो ये पानी आपके थायराइड ग्लैंड पर फर्क डालता है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और स्लो मेटाबॉलिज्म होने से आपका वजन बढ़ने लगता है। तो इसलिए दोस्तों, जो लोग ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं उनको भी मोटापे की प्रॉब्लम होती है। तो अगर मोटापे को ठीक करना है तो सौंफ के साथ साथ आपको ठंडा पानी पीना भी बंद करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, सौंफ एसिडिटी को बहुत तेजी से कम करती है। आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर लोग एसिडिटी से परेशान रहते हैं। लोगों को लगता है कि उनके गले में कुछ ना कुछ उनको तीखा महसूस होता रहता है। एसिडिटी दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि आपको कई रोग पैदा होते हैं, जैसे कि स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इससे जाहिर है आपके खून में भी एसिडिटी बढ़ेगी, और ये खून की एसिडिटी हमारी स्किन पर एलर्जी पैदा करती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सौंफ को रात को खाना खाने के बाद खाते हैं तो इससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि आपका खाना अच्छे से पच जाता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम तब आती है जब आपका खाना अच्छे से नहीं पचता और ऊपर से आप और खा लेते हैं, लेकिन सौंफ खाने के बाद आपका खाना अच्छे से पचता है। इसके अलावा दोस्तों, सौंफ को रात को खाने से आपकी गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। अगर गैस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो ये गैस आपकी बॉडी में सर्कुलेट करती है, और ये बॉडी में जहां पर भी ठहरती है ये गैस वहां दर्द पैदा करती है। अब अगर आपके कमर में दर्द है तो हो सकता है आपके कमर के आसपास ज्यादा गैस पैदा हो।
अब जो लोग कहते हैं उनके घुटनों में दर्द है, उनकी एड़ी में दर्द है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में वात बढ़ने से होती हैं। लेकिन ये सौंफ आपकी वात की प्रॉब्लम को ठीक कर देती है। इसके अलावा दोस्तों जोड़ों के दर्द में आपको बहुत फायदा मिलता है अगर आप रात को खाना खाने के बाद सौंफ लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपको अपने खाने में सौंफ जरूर शामिल करनी चाहिए। एक तो दोस्तों सौंफ के अंदर का आयरन हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, नया खून बनाता है। साथ ही साथ जब आप सौंफ खाते हैं तो इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे कि आपके बाल झड़ने 1 से 2 महीने में ही बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आपको सौंफ खाना खाने के बाद जरूर खानी चाहिए। क्या आपको पता है पिंपल्स की प्रॉब्लम होती क्यों है? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पिंपल्स की प्रॉब्लम हार्मोन चेंजेस की वजह से होती है। दोस्तों हार्मोन्स तो सभी के चेंज होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर सभी को क्यों नहीं होती? दरअसल दोस्तों पिंपल्स की प्रॉब्लम के पीछे का कारण हमारा खून का गंदा होना है। जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारे पेट में नहीं पचता तो ये हमारे खून को गंदा कर देता है। अब ये खून की गंदगी को कहीं तो निकलना है, या तो ये किडनी के जरिए निकल जाएगी, लेकिन किडनी भी हमारे खून को कितना ही साफ करेगी। गंदे खून की वजह से तो किडनी में खुद स्टोन्स पैदा हो जाते हैं, जिसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। यही गंदा खून आपके चेहरे पर पिंपल्स भी पैदा करता है। तो दोस्तों अगर आपका पेट खराब है तो खराब पेट से आपका खून खराब होगा, और खून के खराब हो जाने से आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप हर रोज खाना खाने के बाद सौंफ खा रहे हैं तो पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सौंफ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं, जिस कारण से ये कैंसर में बहुत अच्छी होती है। आज के समय में कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ गई है। शहरों में अलग से कैंसर के हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं। बहुत तरह का कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, न जाने कितने तरह के दोस्तों कैंसर हैं। अगर आप कैंसर की बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में सौंफ को जरूर शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी चीजों को डाइट में शामिल करें जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों, जैसे कि हल्दी। अगर आप अपनी डाइट में हल्दी शामिल करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी है। अब आप कहेंगे हल्दी तो हम सब्जी में डालकर खाते ही हैं, तो दोस्तों हल्दी को सब्जी में डालकर खाना अलग बात है। हल्दी को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो सुबह के समय में गुनगुने पानी के अंदर 1/4 चम्मच हल्दी का डालकर उसे पीना शुरू कीजिए। इससे आपको हल्दी कैंसर में बहुत फायदा करेगी। सौंफ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत मदद करती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसे चश्मा लग चुका है तो उसे सौंफ की एक रेमेडी बताइए, जिससे कि उसकी आंखों का चश्मा उतर जाए। दोस्तों इसके लिए आपको बराबर मात्रा में सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री लेनी है। तीनों चीजों को लेकर आपको उसका पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को हर रोज 1 चम्मच 1 गिलास गाय के दूध के साथ लेना है। ऐसा लगातार 2 से 3 महीने अगर आप करते हैं तो आपका बड़े से बड़ा चश्मा भी उतर सकता है। ये सौंफ आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकती है। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक सौंफ हमारी कितनी बीमारियों को ठीक कर सकती है। आप मुझे बताइए कि आज की मेडिकल साइंस में, यानी कि आजकल, क्या आपको कोई ऐसी दवा मिलती है जो आपकी इतनी बीमारियों को ठीक कर सके? जाहिर है नहीं। दोस्तों ये आयुर्वेद ही है जो एक जड़ी बूटी से सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आयुर्वेद की ताकत को समझते नहीं है, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद को अपनाते ही नहीं है। जो लोग आयुर्वेद से जुड़े रहते हैं वो जिंदगी में बहुत स्वस्थ रहते हैं, और वो भी बिना किसी पैसे को खर्च किए, क्योंकि सारी जड़ी बूटियां तो घर में ही हैं। बस उन्हें इस्तेमाल करने का ढंग मालूम होना चाहिए। इसीलिए तो हमने अपना ये चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस बनाया है, जिसमें हम आपके साथ ऐसी ही वीडियोस लगातार शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही और वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।